जय श्री राम दोस्तों अगर आपको भी केकेआर और राजस्थान रॉयल के बीच में खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का 500 लाइक का टारगेट है। जी हां दोस्तों, सुनील नारायण और यशस्वी जायसवाल में से अच्छा प्लेयर कौन सा है, कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 का 31वां और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे के साथ आपस में भिड़ी। इस बार सुरेश अय्यर की केकेआर के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान रॉयल के कैप्टन संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अवरोधी टीम केकेआर को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद दोस्तों रनों की बारिश करने के इरादे से केकेआर की ओर से दो महान और सलामी बल्लेबाज फिलिप साल्ट और सुनील नारायण मैदान पर उतरे। इन दो सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दोनों प्लेयरों ने स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। खासकर दोस्तों सुनील नारायण आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे और फिलिप साल्ट भी अच्छे लय में आज दोस्तों नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों राजस्थान रॉयल की ओर से पारी का चौथा ओवर लेकर आते हैं अवेश खान। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पारी फिलिप साल्ट को अपने जाल में फंसा लेते हैं, जिसे फिलिप साल्ट कैच आउट हो जाते हैं। और दोस्तों फिलिप साल्ट केवल 13 बॉल में 10 रन की ही बना पाते हैं। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान के गेंदबाजों ने केकेआर की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ देते हैं। और दोस्तों अब फिलिप साल्ट की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं रघुवंशी। लेकिन दोस्तों सुनील नारायण आज तो गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। वो राजस्थान रॉयल के किसी भी गेंदबाज को बख्शने के लिए तैयार नहीं थे। रघुवंशी ने भी इनका पूरा साथ दिया। फिलिप साल्ट के आउट होने का एहसास नहीं होने दिया। इस प्रकार दोनों ने स्कोर बोर्ड को तो आगे बढ़ाया ही, साथ में सुनील नारायण की धमाकेदार बल्लेबाजी से उन्होंने अपने 29 बॉल पर अपने एक और चासा अपने नाम कर लिया। और राजस्थान रॉयल को यह पार्टनरशिप तोड़ना बहुत जरूरी था ताकि रनों पर अंकुश लगाया जा सके। इसी बीच दोस्तों राजस्थान रॉयल की पारी का 11वां ओवर लेकर आते हैं करण सेन। 11वें ओवर की चौथी बॉल पर ही अश्विन के हाथों रघुवंशी का कैच जो थमा देते हैं, जिससे रघुवंशी 18 बॉल पर 30 रन की एक महान और रोमांचक पारी खेल जाते हैं। सेट हो चुके केकेआर के दो बल्लेबाजों को एक बार फिर राजस्थान रॉयल की गेंदबाज तोड़ देते हैं, जिसे दोस्तों अब बल्लेबाजी करने आते हैं सुरेश अय्यर। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर से सुनील नारायण एक पहाड़ की तरह खड़े थे। कैप्टन के साथ पारी को उन्होंने आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन दोस्तों राजस्थान रॉयल के पारी का 13वां ओवर लेकर आते हैं चहल। 13वें ओवर की लास्ट बॉल पारी केकेआर के कैप्टन को अब एलबीडब्ल्यू के जाल में फंसा लेते हैं, जिसे सुरेश अय्यर 7 बॉल पर 11 रन ही बना पाते हैं। कैप्टन की जगह दोस्तों अब बल्लेबाजी करने आते हैं रसल। लेकिन दोस्तों रसल भी सुनील नारायण का ज्यादा साथ नहीं दे पाए और राजस्थान रॉयल की ओर से पारी का 17वां ओवर लेकर आते हैं फिर से एक बार अवेश खान। 17वें ओवर की फर्स्ट बॉल पर ही जुरेल के हाथों छक्का लगाने के चक्कर में जुरेल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जिसे रसल 10 बॉल पर 13 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों अब केकेआर की ओर से 10 की जगह बल्लेबाजी करने आते हैं वेंकटेश्वर अय्यर। दूसरी ओर से सुनील नारायण किसी भी गेंदबाज को किसी भी प्रकार से क्षमता नहीं कर रहे थे, लगातार गगनचुंबी छक्का लगा रहे थे। उन्होंने 50 बॉल पर एक शानदार रोमांचक शतक ठोक डाला। लेकिन दोस्तों राजस्थान रॉयल की ओर से 18वां ओवर लेकर आते हैं ट्रेंट बोल्ट। 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर ही सुनील नारायण को बोल्ड कर देते हैं, जिसे सुनील नारायण 56 बॉल पर 109 रन की शानदार और धमाकेदार पारी खेल जाते हैं। सुनील नारायण की जगह दोस्तों अब बल्लेबाजी करने आते हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने आते ही सुनील नारायण का रोमांच भी जारी रखा। आते ही एक बॉल में छक्का, एक बॉल में चौका और तीसरी बॉल में फिर एक छक्का ठोक देते हैं, जिससे केकेआर ने 20 ओवर में 6 विकेट खोके 221 रन का पहाड़। दोस्तों अब राजस्थान रॉयल को जीतने के लिए 222 रन की जरूरत थी। 222 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल की ओर से दो सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल एंड बटल मैदान पर उतरे। इन दो बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को चेंज टारगेट शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी। लेकिन दोस्तों केकेआर की ओर से पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं अरोड़ा। दूसरी ओवर की लास्ट बॉल पर
वेंकटेश्वर अय्यर के हाथों यशस्वी जायसवाल का कैच थमा देते हैं, जिससे यशस्वी जायसवाल 9 बॉल पर 19 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों अब राजस्थान रॉयल्स की ओर से जायसवाल की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं संजू सैमसन। बटलर और संजू सैमसन ने स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन दोस्तों केकेआर की ओर से 5वां ओवर लेकर आते हैं हरीश राणा। 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही सुनील नारायण के हाथों संजू सैमसन कैच थमा देते हैं, जिससे राजस्थान रॉयल्स के 5 ओवर में ही 2 विकेटें खोकर 27 रन ही अपनी टीम को जोड़ पाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर से बटलर एक जिम्मेदारी पारी खेल रहे थे। राजस्थान रॉयल्स की ओर से संजू सैमसन की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं रिहान पराग। बटलर और रिहान पराग ने मिलकर अपनी टीम को संभाला और एक अच्छी साझेदारी के लिए चक्कर में अपनी टीम को बेखूबी संभाल दिया। लेकिन दोस्तों हैवी हो चुके केकेआर के गेंदबाजों ने इन्हीं को मुश्किल में डाला, जिससे केकेआर के 8वें ओवर लेकर आते हैं हर्षित राणा। 8वें ओवर की लास्ट बॉल पर ही रिहान पराग को बटलर के हाथों कैच थमा देते हैं, जिससे रिहान पराग 14 बॉल पर 34 रन ही शानदार पारी खेल जाते हैं। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की ओर से अब बल्लेबाजी करने आते हैं जुरेल। लेकिन दोस्तों केकेआर की ओर से 9वें ओवर लेकर आते हैं सुनील नारायण। 9वें ओवर की चौथी बॉल पर ही वो एलबीडब्ल्यू के जाल में फंसा लेते हैं, जिससे जुरेल 4 बॉल पर 2 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की ओर से अब बल्लेबाजी करने आते हैं अश्विन। लेकिन दोस्तों बटलर अब अभी तक मैदान पे खड़े थे, परंतु राजस्थान रॉयल्स की कोई भी बल्लेबाज इस मैदान पर टिके नहीं पा रहे थे। इस प्रकार केकेआर की ओर से 13वां ओवर लेकर आते हैं वरुण चक्रवर्ती। 13वें ओवर की फर्स्ट बॉल पर ही आर अश्विनी का रघुवंशी के हाथों कैच थमा देते हैं, जिससे आर अश्विनी 11 बॉल पर 8 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों अब राजस्थान रॉयल्स की ओर से अश्विनी की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं हेटमायर। लेकिन दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की इसी ओवर की अगली गेंद पर हेटमायर को चढ़ता कर देते हैं, जिससे हेटमायर बिना खाता खोले पवेलियन दोस्तों लौट जाते हैं। जिससे तो दोस्तों दूसरी ओर से बटलर एक महत्वपूर्ण और शानदार और एक और 50 अपने नाम कर लेते हैं। तो हेटमायर के आउट होते ही अब बल्लेबाजी करने आते हैं पोवेल आते ही शानदार लाइव नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों केकेआर की ओर से 17वां ओवर लेकर आते हैं सुनील नारायण। 17वां ओवर की लास्ट बॉल पर ही पोवेल को एलबीडब्ल्यू के जाल में फंसा लेते हैं, जिससे 17 बॉल पर वो 26 रन की एक शानदार पारी खेल जाते हैं। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की ओर से अब पोवेल की जगह बल्लेबाजी करने आते हैं ट्रेंट बोल्ट। दूसरी ओर से बटलर एक चट्टान की तरह खड़े रहे और स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए। लेकिन दोस्तों केकेआर की ओर से पारी का 18वां ओवर लेकर आते हैं मिचेल स्टार्क। 18वां ओवर की तीसरी बॉल पर 2 रनों के चक्कर में ट्रेंट बोल्ट को रन आउट करा देते हैं, परंतु दोस्तों दूसरी ओर से बटलर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और लास्ट ओवर में एक 6 शानदार छक्का लगाकर 31वां आईपीएल 2024 का अहम मुकाबला अपने नाम किया। और दोस्तों बटलर एक अविश्वसनीय और रोमांचक पारी जिसने 60 बॉल में 107 रन की एक महान पारी खेलकर